चीन ने दिखाया अपना असली चेहरा, जिगरी दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा। चीन ने रोका नीलम झेलम जल विद्युत प्रोजेक्ट, अंधेरे में डूबा पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का कट्टर दुश्मन कहे जाने वाला पाकिस्तान चीनी ड्रैगन की ताकत पर ही उछलता है। चीन का सहारा लेकर ही वो भारत को आंख दिखाता है और अपनी इसी खास दोस्त के भरोसे वो अकड़ में चलता है। लेकिन चीनी ड्रैगन कब किसका सगा रहा है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचता है। जब उसका काम निकल जाता है तो पीछे मुड़कर देखता तक नहीं। कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान के साथ रहा है। चीन भारत से दुश्मनी निकालने के लिए ही पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता रहा है। वो पाकिस्तान को पैसे देकर अपना गुलाम बनाता है, विकास के नाम पर बेवकूफ बनाकर उसे कर्ज के जाल में फंसाता है और भारत से दुश्मनी निकालने के नाम पर उसके पोर्ट पर कब्जा करता है। वहीं पाकिस्तान अपना दिमाग लगाए बगैर ही चीन के इशारों पर नाचता है, जिसका ये नतीजा निकला कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पहले चीन के कर्ज के तले उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, फिर बाढ़ ने अपना कहर बरसाकर उसकी पूरी कसर कर दी। अब पाकिस्तान के जिगरी दोस्त ने फिर से झटका देते हुए एक बड़े प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है। पाकिस्तान की धराशाही हो चुकी अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ की जनता पहले से ही ऊर्जा और बिजली की कमी का सामना कर रही है। ऐसे में चीन के ये कदम पाकिस्तान का और गला घोंट रहे हैं। क्या है प्रोजेक्ट? क्यों चीन ने पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जबकि ये दोनों देश इतने खास दोस्त हैं कि ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद चीन ने अरबों डॉलर के CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 1124 मेगावाट बिजली परियोजना का काम शुरू किया था। इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक यानी IPP में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। करीब 3000 किलोमीटर लंबे CEPC का उद्देश्य चीन और पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। ये चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जिससे अरब सागर तक चीन की पहुंच बनती है। दोस्तों, POK से होकर गुजरने वाले CPEC को लेकर भारत चीन के सामने अपना विरोध जाहिर कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने की खातिर एक मेगा ठेका देने का विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत इस तरह की परियोजनाओं को अंजाम देना उचित नहीं है। लेकिन विरोध के बाद भी चीन और पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट जारी रखा। लेकिन दोस्तों, चीन को लेकर कहा जाता है कि ये किसी का सगा नहीं है। ये तब तक किसी के साथ है जब तक कि उसका काम नहीं निकल जाए। फिर बात चाहे श्रीलंका की हो, नेपाल की हो या फिर पाकिस्तान की हो, चीन ने अपना काम निकालने के बाद इन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। अब जब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ रची जा रही हर साजिश में चीन का साथ दे रहा था, वहीं चीन पाकिस्तान का ही बैंड बजाने में लगा हुआ है। चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नीलम झेलम नदी पर बन रहे डैम को लेकर विरोध प्रदर्शनों से तंग आकर 969 मेगावाट का नीलम झेलम जल विद्युत प्रोजेक्ट रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया है। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब पाकिस्तान लगातार ऊर्जा और बिजली की कमी का सामना कर रहा है। चीन ने मरम्मत के काम को बंद करने के पीछे वजह बताई है कि स्थानीय लोग इस पन बिजली परियोजना के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहे हैं। इस चीनी फर्म ने पाकिस्तान में ईंधन और बिजली की लगातार कमी को देखते हुए यह प्रोजेक्ट इस साल जुलाई से बंद कर दिया था। चीन के अचानक से बिजली परियोजना से हटने से इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर तनाव पैदा हो गया है। ये बिजली परियोजना POK की कथित राजधानी मुजफ्फराबाद के पास स्थित है। ये चीनी इंजीनियर एक महत्वपूर्ण सुरंग को खोलने पर काम कर रहे थे। ये बिजली परियोजना 508 अरब रुपए की है और 3 साल तक काम करने के बाद अचानक से बंद हो गई है। चीन के इस कदम से पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों के बीच संयुक्त परियोजनाओं को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हो गए। इसमें नीलम झेलम प्लांट के साथ साथ खासतौर पर दासू मोहम्मद पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से प्लांट से पानी को नदी में पहुंचाया जाता है। इस सुरंग में गंभीर गड़बड़ी आ गई है, इससे पूरे प्लांट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। प्लांट के बंद होने से पाकिस्तान में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो गया है।
बताया जा रहा है कि सुरंग में दरार आ गई है। इस प्लांट को संचालित करने वाली अथॉरिटी वापडा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सुरंग में बाधा आ गई, जिससे पावर स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीनी परियोजना में कई कमियां हैं और इसे चलाना मुश्किल हो गया है। उधर चीनी पक्ष की अपनी शिकायत है। उसका कहना है कि पाकिस्तानी काम करने का पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे सुरंग को ठीक करने का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा चीनी नागरिकों को स्थानीय लोगों के हमले का डर भी सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाने से भी चीन चिंतित है। अप्रैल 2021 में क्वेटा में हुए विस्फोट में चीनी राजदूत बाल बचे थे। इस साल कराची के कन्फ्यूशियस संस्थान के पास एक बलूची आत्मघाती हमलावर ने 3 चीनी नागरिकों को मार डाला था। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक चीन अपनी परियोजनाओं और वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षाकर्मी तैनात कर पाकिस्तान में अपनी रणनीतिक भूमिका का विस्तार करना चाहता है। दोस्तों, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के हिस्से के रूप में पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में बड़े निवेश करने के बाद चीन विशेष रूप से बनाई गई चौकियों में अपने स्वयं के बलों को तैनात करके दोनों देशों में अपने हितों की रक्षा करने की योजना में है। पाकिस्तान न केवल वित्तीय बल्कि सैन्य और राजनयिक समर्थन के लिए भी चीन पर निर्भर है। ऐसे में चीन ने उन चौकियों के निर्माण की अनुमति देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है, जहां वह अपने सैनिक तैनात करेगा। दरअसल चीन का कहना है कि उसे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वह पाकिस्तान में अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना चाहता है। चीन पाकिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा आउटपोस्ट स्थापित करना चाहता है। चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान मार्ग के जरिए मध्य एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने का इच्छुक है और उसके लिए उसने दोनों देशों के रणनीतिक निवेश किया है। पाकिस्तान चीन की कर्जजाल कूटनीति में फंसा है। पाक को चीनी फर्मों को 300 अरब पाकिस्तानी रुपए का भुगतान करना है। कंपनियों ने राशि का भुगतान न करने पर बिजली संयंत्र बंद करने की धमकी दी हुई है। पाकिस्तान न सिर्फ वित्तीय बल्कि सैन्य और राजनयिक समर्थन के लिए भी चीन पर निर्भर है। इसी का फायदा उठाते हुए चीन अब पाकिस्तान में सुरक्षा चौकियों के निर्माण की अनुमति मांग रहा है, जहां वह अपने सशस्त्र कर्मियों को तैनात कर सके। इस्लामाबाद में मौजूद शीर्ष राजनयिक और सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैन्य चौकियों को स्थापित करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। चीन का दावा है कि अगर ऐसा हो जाए तो वह अपनी बेल्ट एंड रोड योजना के सुचारू संचालन और विस्तार पर तेजी से काम कर सकेगा। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि उसने एक समय अमेरिका को ऐसी आउटपोस्ट बनाने की इजाजत दी थी। चीन की इस मांग के बाद पाकिस्तानी सरकार भारी दबाव में है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और अब वह गंभीरता के साथ ये मांग कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी फर्मों को 300 अरब पाकिस्तानी रुपए का भुगतान करना है। इन कंपनियों का बकाया का भुगतान न करने पर पाकिस्तान को पहले ही बिजली संयंत्रों को बंद करने की धमकी दी गई है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के किस्से भले ही पूरा पाकिस्तान गाता हो, लेकिन अब ड्रैगन की ये मांग किसी को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानी लोग देश में भारी चीनी सैन्य उपस्थिति के साथ सहज नहीं है। पाकिस्तानियों में ऐसी आशंका है कि उनके मुल्क को पहले ही कर्ज के जाल में फंसा चुका चीन अब उनके देश को अपनी एक कॉलोनी बना सकता है। चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ पाकिस्तान इस समय किसी भी हालत में चीन को नाराज नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर वह ड्रैगन की मांग मानता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुनिया में पहले से खराब उसकी इमेज और भी ज्यादा खराब होना तय है।